जय हिंद दोस्तों, ये चोपड़ा डेयरी नवांशहर राहू पंजाब में है। अजय चोपड़ा जी हैं जो महाराष्ट्र के पशुपालकों के साथ हमसे बात करेंगे। बहुत अच्छी गाय है, सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रही हैं। कहते हैं कि सफ़ेद का दाम वैसे ही कुछ बढ़ जाता है, तो करते हैं बात। राहुल सोनोने कहाँ से? केवला महाराष्ट्र। कहाँ से महाराष्ट्र में? धामणगाव। जिला कौन सा? जिला नासिक। नासिक में है। तो पहली बार आए उनके पास? हाँ, पहली बार आए। कैसे आ गए? वीडियो देख के आए हम आपका। हमारा या इनका? इनका और आपका भी था। अच्छा, हाँ, तो खरीद लिए? फ्री नहीं लेकी, लेकिन अच्छी क्वालिटी मिल गई। पैसे कितने लगे? पैसे गाय के हिसाब से लग गए, क्वालिटी के हिसाब से लग गई। चलो, ये दो तीन सफ़ेद रंग की झांक रही थी, हाँ जी। दो तुमने निकाल ली हैं। हाँ जी, ये जोड़ा ही परचेज किया इन्होंने। तो दोनों में अलग अलग है। हाँ जी। ब्रीड कितनी हो जो सामने पूरी सफ़ेद खड़ी हुई है? और दोनों ब्रीड में प्योर है, दोनों एक ही फार्म की है। लैक्टेशन का फ़र्क है बस। कौन सी लैक्टेशन में है? एक सेकंड लैक्टेशन है, एक थर्ड लैक्टेशन है। फोर्थ को भी थर्ड बता रहे हो? नहीं, लैक्टेशन तो यंग है, एनिमल अच्छा है। आर तो उसका टूटा हुआ है। अडर नहीं टूटा हुआ जी, अडर कम्पैक्ट है, कच्ची है गाय जरूर। जब भर लेगी तो पूरा राउंड अडर आएगा पूरा तो उसका। हमको बुढ़ा समझते, लेकिन हमें सब मालूम सब है। सर ये भी 4-5 साल से मतलब पूरा खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, तो ये इन्होंने अपनी परख से ली जो इनको अच्छी लगी। अच्छा। हाँ, कि ये दूध भी अच्छा देगी, थोड़े दिखने कितना में भी दूध सुंदर देगी है। ये जो बड़ी वाली है? देखो वो तो अभी छोटे कद वाली? छोटे कद वाली तकरीबन अभी 1 महीना कच्ची है जी। ब्रीड में दोनों कौन सी है ज़्यादा है? ब्रीड में वाइट वाली जो बड़ी वाली ज़्यादा है जी। वो ज़्यादा है। वो ज़्यादा इसमें क्रॉस आ गया? इसमें थोड़ा सा ये होगा, मदर थोड़ी सी अलग होगी इसकी, जैसी उसकी जनरेशन अच्छी होगी तो हाइट अच्छी एच एफ में ही है है। या सही माल में चलेगी? नहीं नहीं, दोनों प्योर एचएफ में ही है। कुछ कुछ ऑर्डर दिखा रही सही वाला। नहीं, ऑर्डर थोड़ा सा लैक्टेशन की वजह से बड़ा हो गया, नहीं तो इस ब्रीड में ऑर्डर थोड़े कम्पैक्ट ही रहते हैं। अब ये चौथे में है, तीसरे में है? चौथे में भी हो सकती है, देखो इसमें बोल नहीं सकते कि ये नहीं है, पर जो फार्मर ने बताया उसी हिसाब से हम भी। आपको कौन से में लग रही है? आपको हम तो इलेक्ट्रिशियन की वजह से तरफ नहीं देखते, हम तो दांत देख के इसका तो इसके तो दांत तो Selection करते हैं। इससे पूरे हो गए दांत तो इसके। पूरे नहीं हो गया, अभी नीचे है। कई जैसे खीरी में 2 दांत में ऐसे बच्चा पहले दे देती है। तो अब ये तो अब ये मतलब 2 दांत साइड वाले, मतलब 6 दांत हो गए, 8 दांत पूरे कर रही है। 8 कर रही है। हाँ जी। कितना वो देगी? थर्ड में भी हो सकती कितना है। दूध देगी ये? दूध 40 लीटर दे देगी, 40 लीटर? दे देगी आराम से। इन्होंने कम वाली भी ली है, पर कि, ये कितने की बेची है? ये दिए इनको 95,000 की, 95। 40 लीटर? हाँ जी, लैक्टेशन थर्ड होने की वजह झूठ बोलते हो से। नहीं, वो पूछ लो, आप सामने बैठे कि और कम रेट बताओ, नहीं, और नहीं, लोग नहीं, आएंगे? कम नहीं मैं बताता, मैं जो रेट लिया वही बताता नहीं तो 40 लीटर वाली तो मिलती नहीं 1.25 लाख से कम। हूँ। जो दूसरी है जी वो 1.25 लाख की ली है इन्होंने। तो वहाँ लूट लिया तुमने? नहीं लूट लिया, वो मार्केट रेट ही उस गाय का है। तो वो तो पूरी ब्रीड में है। वो पूरी ब्रीड में वो है, कितना रेट भी- कितना दूध दे देगी वो? दूध तो उसने मतलब 30-32 लीटर दिया है। हाँ। 40 नहीं देगी, 35 तो देगी, इतना गारंटीड है, क्योंकि इसकी लैक्टेशन थर्ड हो गई है। उसने थर्ड में जाके 40 आराम से कर देना, अभी सेकंड। पाँचवें छठे ब्याह तक देती है दूध पूरा? दूध तो देखो लैक्टेशन 8-10 तक भी देती है, फीड हो तो? फीड और मैनेजमेंट अगर अच्छी हो। अगर गायें बीमार हो जाए या दुबली पतली होनी शुरू हो जाए, डीवॉर्मिंग ना हो और गाय की केयर पूरी ना हो, उसके पैरों की रखरखाव, हूफ्स अच्छे ना हो, तो गाय तीसरे चौथे लैक्टेशन में ही दम तोड़ देती है। अभी हम एक जगह वीडियो बना रहे थे, हाँ तो जी। बच्चा वो खींच के निकाल रहे थे, तो सही बात है। गाय का देखो, जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है ना, तो उसके कम से कम 1 घंटा उसको देना चाहिए गाय को। अगर गाय के पैर सही हैं, पहले थोड़ी आगे वाले टांगों के बीच में मुंह आता है। अगर हम देखें कि सिर्फ एक टांग आ रही है या फिर अकेला मुंह आ रहा है, तब हमें दोनों टांग अंदर करके, मुंह अंदर करके दोबारा बच्चा खींचना पड़ता है, क्योंकि उसका पोस्चर सही नहीं हो पाता। अगर दोनों टांगों के बीच मुंह है तो हमें गाय को टाइम देना चाहिए, 1 घंटा भी ले सकती है, 1.5 घंटा भी, तो ये तब कोई दिक्कत नहीं। ये सब छेड़छाड़ करने में, अंदर करोगे बाहर करो, कुछ उसकी यूट्रस system हिल जाती है जी। फर्क और- पड़ जाता है? हाँ, नहीं करना चाहिए। अगर जरूरी रिस्क ही ना लगे, अगर लगे कि बच्चा अंदर मर ना जाए, मतलब मश्क होती है ना, जो बच्चेदानी, जो पानी होता है, अगर पानी फूट गया, उसके आधे घंटे के अंदर अंदर बच्चे का मुंह टांग बाहर नहीं आई, तो गाय उठ बैठ कर रही है, मतलब उसमें गड़बड़ है, उसको दर्द हो रही है, पर वो बच्चा पुश नहीं कर पा रही। उस चक्कर में डॉक्टर को निकालना पड़ता आप है। सब जानते हो ये बातें? सही बात है, माने। वो अभी वो जो सफ़ेद गाय है उसकी बच्ची हमने देखी है, हाँ जी। वो पीला पीला गोबर कर रही है, जैसे लेटरिन की तरह बच्चे की। वो गायें, जो बड़ी गाय है ना, वो बीमार हो गई। क्या है, पहले 3 दिन यहाँ बारिश बहुत हुई, टेम्परेचर हो गया 27-28, एकदम से जब धूप निकली तो 40 तक टेम्परेचर पहुँच गया। गाय गर्म सर्द होने की वजह से 106 टेम्परेचर हो गया।
उसको सलाइन लगाई डॉक्टर ने, जैसे तेज एंटीबायोटिक दिया होगा, तो गोबर बिल्कुल उसका जैसे इन्फेक्शन थी जो उसके पेट में, वो सारी बाहर निकाल रही है। उसके दवाई भी रखी है ताजी जननी की वजह से। नहीं, वो तुम दूसरी की बात कर रहे हो। हाँ जी, हम जो कह रहे हैं जिसकी वो छोटी सफ़ेद बछिया है, जो बच्ची है, हाँ तो जी, बछिया ने पीली लेटिन दी हुई है। बच्चे ने, हाँ, वो खीस ज़्यादा कई बार पी लेता है बच्चा। तो कैसे ठीक करोगे? तो वो मर भी जाता उसमें। नहीं, उसको डायरिया होने से बचाना चाहिए, मतलब उसके सीफ्लॉक्सटीज टैबलेट्स आती हैं, वो देते हैं, साथ में एक पैरासीटामोल की गोली दे देंगे। अच्छा, ज़्यादा दस्त, कई बार गाढ़ा पीला खीस होता है, वो पी लेता है बच्चा, और गर्म ज़्यादा होता है, उसकी वजह से दस्त लग जाता लो दूसरी लो। ये दूसरा जोड़ा आ गया। है। हाँ जी, ये दोनों फर्स्ट टाइमर है बच्ची, दोनों फर्स्ट टाइम, दोनों फर्स्ट टाइम, एक ही जैसी हैं, एक ही चीज़। जैसे एक ही जुड़वा फार्मर होती से लिए हैं दोनों, हैं। एक ही फार्मर से लिए हैं दोनों। कितने दूध वाली हैं? दोनों नॉर्मल देखो 30-30 तो देंगी, यही मान के फुल ब्रीड में? फुल ब्रीड में है, फुल हाइट में है। कब तक कलर भी भी है, कब तक भी आएंगी? तकरीबन लगभग 15 से 20 दिन ही बताया फार्मर ने, उतना दिख भी रहा है कि 15 से 15-20 दिन के अंदर ही। तो कितना क्या दाम लगाया फिर इसका? ये दोनों 1-10 की है, पहली ब्याह में पहले भी हाथ में बची। 1-10 हाँ जी, कितनी सांठगांठ की? देखो जो 10-20 हज़ार तो की होगी। 10-20 हज़ार की नहीं जी, जो फार्मर ने, हम सौदा तो हमने किया ही नहीं है किसी भी तुम लोग तो बहुत माहिर हो, फटाफट। नहीं नहीं, जिसमें इन्होंने बोला कि हम सौदा करेंगे ये रेट में, तो इनको ही हम तो छूट दे देते हैं कि तुम सौदा करो। तो तुमने किया हाँ सौदा? हाँ, अच्छा, तो गड़बड़ तो नहीं है? नहीं करो। अब सौदा ही ये कर रहे हैं तो गड़बड़ कैसे होगी ये बताइए आप। नहीं, फिर भी मिल मिला जाते हैं ना। नहीं नहीं, अच्छा, तो वो जो तुम गाय जो अभी तो यहाँ निकल के गई, वो सामने काला काला मल फेंक के गई है, क्या परेशानी है? परेशानी उसका थोड़ा सा मतलब इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा डाउन हुआ है, गायें ज़्यादा बड़ी क्यों? है। ब्याने के टाइम पूरी उसकी केयर नहीं हुई जैसे, अच्छा, और दूसरी बात है कि मौसम की वजह से एकदम गर्मी जैसे अब हो गई है। 2-3 दिन पहले जब ब्याई बहुत ठंडा था, कितने दिनों के ब्याह हुए? 3 दिन हुए अभी। कैसे कंट्रोल करोगे फिर? कंट्रोल इसको अभी सलाइन लगा रहे हैं, DNS NS, और उसमें साथ में दवाई उसको दे रहे हैं, एनर्जी टॉनिक दे रहे हैं। तुमको जब खुद को इतना ज्ञान है, डॉक्टर क्यों बुलाते हो? डॉक्टर ऐसे है ना, देखो हम लगाने को आप कुछ भी लगा दें, पर कई बार ये होता है कि जो डॉक्टर की सामने वाले को, उसने कई केसेस देखे होते हैं ऐसे, हम तो अपना ही एक्सपीरियंस करते हैं कि ये नहीं, ऐसी होगी जितनी तो। गाय तुमने देखी उतनी तो उसने देखी नहीं होगी। हाँ जी, पर फिर भी ज़्यादातर जैसे आज तो मैं लगा हर दूंगा। महीने तुम्हारे नज़र से जो है 250-300 गाय निकल जाती है, हाँ जी, ज़्यादा ही दिखती है इतनी तो ये। उसके बाद तो इतनी निकलती नहीं होंगी। पर ये है कि कई बार मैं 24 घंटे देखो फार्म पे नहीं अवेलेबल। अच्छा, अगर जेर रुक जाती है तो क्या करोगे? तो उसका 3 दिन एक्सनल लगाते हैं हम, एंटीबायोटिक है, साथ में उसमें मैग्लोडाइन लगाते हैं, एवल लगाते हैं, कि उससे क्या है, उसको जो दर्द है अंदर बच्चेदानी का ठीक रहता है। गाय खाना नहीं छोड़ती, हाँ, और उसके अंदर गोलियां छोड़ देते हैं, अच्छा। दवाई छोड़ देते हैं, जेर अपने आप उसकी साफ होकर निकलती है। नहीं, क्या कारण होते हैं कि जेर रुक जाती है? वो कमी भी हो जाती है उसमें फास्फोरस की, कैल्शियम की, जैसे गाय कई दुबली पतली है जी, उसमें जोर लगाने की ताकत नहीं रहती। कई बार होता है कि बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, जो सीमेंस आजकल देखो हर फार्मर बोलता है कि 66 सीमन हमें चाहिए, तो उसमें गायें वीक है, बच्चा ज़्यादा हैवी है, बच्चा खींच के निकालना पड़ गया जैसे आप बता रहे थे, तो जेर अटक जाती है। जब ज़्यादा ब्याज में चली जाती तब भी होता है ऐसा? हाँ जी, तब भी होता है, पर जो गायें की 2 से 3 महीने पहले पूरी केयर हुई होगी, जैसे 2 महीने पहले हमने ट्राई कर दिया, उसको मल्टीविटामिन मिनरल सब कुछ दिया मतलब हुआ है, फीडिंग सही हुई है, फीडिंग सही हुई है बयाने से पहले, हाँ। तब उसकी जेर नहीं रुकती, फिर नहीं टूटती। फिर नहीं टूटती, फिर नहीं, तो अगर कई रुक बार- भी जाए तो रिकवर कर लेती। कई बार जमांदरू नुक्स होता है तो? नुक्स जमांदरू तो देखो, जेर का जमांदरू नुक्स होने से कोई उससे लेना देना उसके नहीं। पुष्ट दर पुष्ट चलाता है। पुष्ट दर पुष्ट तो देखो एक बीमारी होती है सिर्फ ब्रुसेल्ला की, हाँ, जिसमें गायें की 7th मंथ में बच्चा गिरा देती है, उसमें जेर नहीं गिरती, वो पुष्ट दर पुष्ट ब्लड लाइन से आता है। अच्छा, अगर उसकी मदर को है या किसी ने बुल ने क्रॉस किया तो उसको है, वो जेनेटिक्स में आगे जाता है। दोनों बच्चियाँ है जी। दो एक तो बहुत भारी लग रही है। दांत पकड़ के दिखा देना दोनों के, ये कितने दांत के ऐसे बता दो? दोनों 2-2 दांत है जी। नहीं, एक 2 दांत है, एक अदांत है, खीरी है। कितने कितने की हैं ये? ये मान के चलो, एक लिए 70,000 में, एक 75,000, दोनों ब्रीड में है? दोनों ब्रीड में तो है। इनको तुम कैसे बेवकूफ़ बना लेते हो? नहीं, मैं क्यों, देखो 8 बंदे ये आए हैं, ये अपनी परख पे आए हैं, छोटे से मतलब 20 साल से लेके इनमें 60 साल तक के हैं इनके ग्रुप नहीं, में। तुम ये तुम्हारे पिताजी तो नहीं समझते, तो तुम समझते हो कि इसमें कौन एक्सपीरियंस वाला कौन नहीं है, हाँ जी, तुम फट से पकड़ लेते हो, उसी को चाल लूटते हो फिर। नहीं लड़ते जो इनको एक बात तो ये है ना, अगर हम बोल दें कि हम मंडी में ले गए और इन्होंने अपनी मतलब
बिना देखे कुछ भी ले ली, मादर फादर मतलब कुछ भी नहीं देखा। तो मतलब यहाँ जो बच्चियाँ ये देख रहे हैं तो इनसे ही आप बोल लीजिए कितने बड़े बड़े फार्मों से ये कितना दूध देंगी? जो अगर इनका रिकॉर्ड है, मैं मतलब वीडियो में नहीं मतलब किसी को छोटी लगे या कुछ लगे, आप तो सामने देखो कि मतलब गायें जितने साइज है इनके इस टाइम। हाँ। एक है 17 महीने की, एक है 22 महीने की। अच्छा। खीरी और 2 दांत। हाँ। अभी एक है 5 महीने की प्रेग्नेंट, एक है 7 महीने की प्रेग्नेंट। अभी टाइम बहुत लेंगे। अभी टाइम भी बहुत दाम है। क्या लगा फिर? दाम अभी 70,000 और 75,000। 70 दूसरे का भी 70 ही लगा देते। नहीं वो 7 मंथ की प्रेग्नेंट है। तुम फार्मर नहीं दे रहा हम था। तुमको 10,000 रुपये महीना देंगे, तुम हमसे एक एपिसोड कर लिया करो मेडिकल वाला। कोई बात नहीं, जो मर्जी आप पूछो, जितना पता है उतने तक तो शेयर करेंगे, जो नहीं पता है उसको तुम किसी को पैसे के पीर हो, बानिए से वो हो। नहीं तुम कल को हिसाब करने लगोगे कि 10 नहीं लूंगा मैं तो 20 लूंगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तुम जो हमको कह सकते हो तो खुद नहीं लोगे। नहीं वो दवाई के बारे में तो देखो किसी को नॉलेज मिल रही है तो वही बांटने तुमको से देना बढ़ती नहीं है। चाहते। नहीं, किसी जो- ने इलाज के लिए पूछा, ऐसे किसी मित्र ने किसी को फोन किया, वो कहते जिससे गाय खरीदी उससे ले लो, हम नहीं बताएंगे। नहीं ये ऐसे ही हो तुम लोग। नहीं वो तो गलत बात है। देखो गायें कहाँ है किसी की ये भी बात? है। मुझे उसने बताया, कहता हमसे कहता है कि जैसे जिससे गाय खरीदी उससे जाके क्या बात करो, उसी से जान लो। वो तो गलत बात ऐसी है। सोच रखते हो तुम लोग? नहीं ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। चलो अगली लाओ। क्या दाम लगाया है इसका? ये बेल्ट वाली का 60,000 हाँ। और ये इसका है ना 70,000। कौन सी ब्याज की? कौन सी ब्याज की है? ये अभी सेकंड में है और ये थर्ड में। एक सेकंड में, एक थर्ड में है। हाँ। दूध कितना देगी? दूध देगी 25 और ये देगी 30-35। तो 60 से 70 में मिल गई। तुम कितना पढ़े हो? मैं बी हूँ, बी ए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कर रखी है? हाँ। क्या रखा था इंजीनियरिंग में? मतलब इंजीनियरिंग में कौन सा सब्जेक्ट था? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो जॉब नहीं करते? करते थे कहीं? क्या था? कितने पैसे मिलते थे? 2-3 साल मिलते थे महीने में 15-20 हज़ार। तो अब अब मिलता है खर्चा वर्चा छोड़ के 1.5-2 लाख। इससे गाय में हाँ। तो नौकरी नहीं करोगे? नहीं करता। ये तुमसे ज़्यादा कमाता। तुम कितना पढ़े हो? मैंने बीटेक की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तुम तो कईयों के बाप हो। तो वो हमें तुम ये बात बताओ कि वो जो डॉक्टर है ना, MBBS डॉक्टर, जिनके अपने नर्सिंग होम है, कहते हैं कि वो लाख रुपये रोजाना कह दो कमाते हैं, 50,000 का तो कोई बड़ी बात नहीं है, कमाते हैं इतना। और तुम कितना कमाते हो? काम अपने ऊपर ही है जी, कमाना। अभी समझो महीने में अगर 10 गाड़ी भी बिक जाती है तो समझो जितना हो गया। अगर 2 गाड़ी भी बिकती है या 20 भी हो जाती एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से तो अधिक कमाते ही हो। है। नहीं इतना नहीं है, खर्चे बहुत है। तुम्हारा इसका। भाई जो है वो कहाँ, न्यूजीलैंड में है? न्यूजीलैंड में। उससे तो ज़्यादा है। हाँ उससे ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ खर्चे ज़्यादा हैं। नहीं, वहाँ के मैं comparative यहाँ खर्चे की तो खर्चे मैं कम बात ही हैं। नहीं कर रहा हाँ हूँ, जी। मैं तो पैसा खींचने की बात कर रहा हूँ। देखो कमाई अगर इस काम में ज़्यादा है, एक चीज़ तो है, आप कमाई सब लोग देखते हैं। मेरे 8 बंदे देखो के लेबर लगे हुए हैं, फिर चारा उगाना करना, गायें अपने पास रखना, उनको संभालना, फिर 1-2 गायें आपके सामने अभी 2-2.5 लाख की गायें हैं वो बीमार हो गई। तुमने पहले एक वीडियो बनवाई थी, हाँ जी। वो बताया था कि 1,80,000 की गाय है, दूध देंगी 90 किलो। हाँ जी। तो वो तो 10-10 किलो भी नहीं देती। नहीं ये वाला गई हैं वो गायें, इन्हीं के गांव में गई हैं। बात उनके पास 500 बात करवा भैंसें दो, हैं। बात करवा दो। बात करवा दे, उनको तो 4 साल वो हो तो गए कहता लेकिन- 10-10 किलो भी नहीं देती है। नहीं इनके गांव में गई हैं, आप इनसे पूछ लो। ये वाला में इनको ये- तो तुम्हारा नहीं, सिखा दोगे तुम इनको? नहीं उनकी रेफरेंस से ये क्यों? यहाँ अब पे 4 दिन से खाना तुम्हारा खा रहे हैं ना ये, नहीं तो तुम्हारी बोली बोलेंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों बच्चियां हैं जी। चीचड़ लगे हुए हैं। नहीं चिच्चड़ नहीं लगे, वो गोबर में बैठ के आई है। और वो दूसरी वाली लगी, को? दूसरी उसके वाली भी नहीं लगे, चिच्चड़ नहीं लगेगी। पहली ब्याज की दोनों? दोनों पहली ब्याज की खीरी बछड़ी है। खीरी है। हाँ जी। कितना प्रेग्नेंट कितनी देर की है? प्रेग्नेंट एक तो बच्ची है, दोनों चेक करवा लिया वैसे। एक तकरीबन है 3 महीने के ऊपर, हाँ। दूसरी 6 महीने के ऊपर की है। जब तुम लोग यहाँ से गाय देते हो तो वहाँ जाके खाली क्यों निकल जाती है? नहीं खाली तो देखो जो देगा उसी को मालूम होगा। हमने तो जो बछड़ी अभी दी, हम जो इन्होंने बोला कि चेक कराओ, मैंने तो चेक हम करवा महाराष्ट्र गए तो उसने वो एक गाय दिखाया, बड़ी ऊंची थी, 65,000 की, पहली ब्यात में। तो वो कहता कि वहाँ पर उसने ली होगी पटियाला से, दी। अच्छा जी। तो चन्ना डेयरी वालों ने। तो कहते कि वो खाली निकल गई, प्रेगनेंट कह के दी गई थी। तो हमने कहा तो बड़ा नुकसान हो गया। तो कहता कि हम इनसे कहते हैं कि ये इलाज करवा के देख लो, नहीं फिर हम बदले में जो है तुमको वो compensation फार्म कर वाले देंगे। कई बार झूठ बोल के दे देते कि प्रेग्नेंट ही है, और ये लोग भी यहाँ कई बार नहीं चेक करवाते कि चलो फार्म तुम्हारी वाले ने भरोसा नज़र किया। कितना पकड़ लेती है इन बातों को?
पता क्या है जी, बच्ची का नहीं पता चलता, मेन आपको बता दें। अच्छा। बच्ची कई बार हम लोग बोल देंगे उसका पेट देख के प्रेग्नेंट है, पर पता नहीं चल पाता। जैसे वो वाली बड़ी वाली बच्ची है, उसका पेट तो दिख नहीं रहा, पर वो ऑर्डर निकाल रही है। इससे इन्होंने भी जजमेंट किया कि हाँ वो बच्ची ठीक है, प्रेग्नेंट है। अगर इनको डाउट हो तो हम चेक भी करा देंगे। अच्छा, यहाँ वो यहाँ वो मैट भी पड़े हुए हैं, हाँ इनको लेके दिए? नहीं, इन्होंने नहीं लिए, ये राजस्थान के कस्टमर ने लिए, उन्होंने खुद ही खरीदे हैं। हाँ। और तुमने खरीद के दिए? नहीं, उन्होंने खरीद के पेमेंट कर दिया उनको, जहाँ से खरीदे हैं, और यहाँ भेज दिया कि हमारी गाय जाएगी, उसमें लोड करके भेज। वैसे इसमें पैसे बन जाते हैं तुम्हारे? नहीं, हमने तो खरीदे नहीं ना, हम बेचते मुझे हैं। अगर देते हो खरीद के तो? हम खरीदते नहीं, सीधे कांटेक्ट दे देते हैं कि यहाँ से मिल जाएंगे। तो उससे यहाँ से पहले मिल सांठ जाएंगे। गंठ कर रखते हो नहीं, कि ऐसी तुम्हारे कोई पास कहा बात गया? नहीं। जैसे दवाइयों वाले ना, डॉक्टर की पर्ची शाम को पहुंचे पूरा हिसाब हो जाता है। उनका होता होगा। यहाँ तो हम गाय के ऊपर ही काम कर लें उतना ही बहुत है। हमें इतने अगर कमाई करनी है तो इसमें ही बहुत हो जाएगी। अगर जो गाय में नहीं कमाई कर पाया तो वो मैट में क्या कर लेगा। तो क्या दाम है इनका? ये बच्चियाँ ली है जी, जोड़ा लिया है। एक समझो हमने ली है 55,000 की मान के, दूसरी ली है 80,000 की, मतलब जोड़ा मान के चलो। इतनी महंगी कैसे? वो बड़े फार्म की बच्ची है। उसकी ब्रीड ज्यादा? उसकी ब्रीड भी है, साइज भी है, प्लस वो प्रेग्नेंट ज़्यादा टाइम की है। उसकी देखो, 6 महीने के उसकी ऊपर बोन सीधी है एकदम। बोन तो इसकी भी सीधी है जी, पर ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा। हाँ, चौथा महीना लगा इसको, दूध उसको छठा महीना कितना लगा। दे देंगे दूध? दूध इनमें तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, जो ये करेक्टर्स ब्रीड बता रही हैं। अगर सर्दी के टाइम में जब ये बच्चा देंगी तो 25 से 30 लीटर तो नॉर्मल दे देगी। देंगे। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता, 25 लीटर अगर ना दे बछड़ी 80 तो और लेने 60 का है फायदा तो नहीं। 70,000 के भाव से पड़ी इनको। हाँ, एवरेज लगा वो लो। 80 वाली महंगी नहीं पड़ गई कुछ? वो 6 महीने से ऊपर की प्रेग्नेंट है। अगर ऐसी बच्चियाँ तुम पालते हो कितने की पड़ती है बन के? आज के टाइम में पाल लेंगे तो अगर अच्छी ब्रीड की है तो मान के चलो 60-65 हज़ार में तो पड़ी जाती है। कहते 1 लाख की पड़ती है? वो पूरी तैयार हो गई जब पूरी 9 महीने की हाँ, प्रेग्नेंट। हाँ। हाँ, अभी इसको 3 महीने खिलाना भी है ना। अच्छा, तो 1 लाख की पड़ जाएगी जी? इनको तैयार करके 1 लाख की ही पड़ेगी। तो ये दूध तो 25 25 ही मानो। 25 आप क्या कहते हो? आपका मन क्या कहता है? दे देंगे 25? 25 के आसपास दे देगी। मतलब 24, 22, 23 ऐसा भी दे सकती है। अच्छा, वो जितने लोग सब जो ईमानदार से काम करते हैं ना, हाँ जी, वो हमको कहते हैं चलो वहाँ चलें, बेधड़क होके जाते हैं। बिल्कुल। और तुम डरते हो? नहीं, मैं भी तो जाऊंगा। तुम कितनी बेईमानी करते हो? पता क्या है, 3 दिन में आप इनको पूछ के देख लो किन से? कितने कस्टमर थे यहाँ पे कि पैर निकालने का बाहर टाइम नहीं था। तो लोग सेटिस्फाई कैसे होंगे? नहीं, सेटिस्फाई होंगे हम। ये लोग तो जाएंगे। करवा नहीं पाएंगे। नहीं, हम जाएंगे दोबारा इधर जाएंगे। कब जाओगे? 15 दिन के अंदर अंदर जाएंगे, आप टाइम निकाल लो। हम तो और जो फार्मर्स वीडियो देख रहे हैं, जिन के पास हम गायें दे चुके हैं, अगर वो मतलब अपने घर पे बुला के वीडियो बनवाना चाहते हैं, हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो वो भी हमसे संपर्क करें, हम उनके पास ज़रूर जाएंगे। एक दिन में कम से कम 5 के लोगों के पास जाना। जरूर चले जाएंगे, कोई बात नहीं। एक जिले में 5-5, 6-6 लोगों के पास जरूर जाएंगे। अगले लाओ। कितने पैसे लिए? ये जोड़ा मान के चलो, एक 90,000 की है, दूसरी शायद 1,5 की है। अच्छा, हाँ जी। इन्होंने कुल कितने की खरीदी है गाय? इनकी हो गई 16 लाख के आसपास बन ये गया। कितना दूध देंगी? दूध नॉर्मल 30-30 लीटर दे देंगी। कच्ची है, अभी 15-15 दिन ले जाएगी। अच्छा। एक फर्स्ट टाइमर है, एक सेकंड टाइमर है, 90? और एक 5। 1,5? तो पैसे ज़्यादा ले लिए तुमने। पैसे तो देखो फार्मर 30 वाली हैं दोनों? दोनों देखो, एक फर्स्ट टाइमर भी है, एक सेकंड टाइमर है। बॉडी वेट अच्छे हैं, प्लस 15-15 दिन कच्ची है, कोई 2-2 महीने नहीं संभालना। और कितने लाख बताया? 16 लाख के आसपास 20 तो अब कितने छोड़ोगे इनको? सब इनके ही हैं जी। जो ये मर्जी ये छोड़ ये कर कुछ आ लो। नहीं, बस क्लियर बताओ कितने छोड़ोगे? छोड़ना तो इसमें कुछ नहीं है जी। वो 1,500 कुछ तो छोड़ोगे? वो तो छोड़ दिया इनको, 500 तो इनको छोड़ दिया, अंकल को भी छोड़ दिया। बाकी चोकर दाना जो फीड यहाँ से चारा गायों ने ना यहाँ 1,000 छोड़ दो तुम्हारा घट जाएगा कुछ? 2,000 का चारा भी मैंने छोड़ दिया कि ले आप डाल लो, भूसा डाल अब दिया। याद रखना, हाँ, तो हमको जो पैसे लेगा हमको बता देना। ठीक है। इसने कहा चोकर भी छोड़ दिया, चारा भी छोड़ नहीं, दिया। चोकर नहीं छोड़ा, भूसा छोड़ दिया। जो यहाँ पे इन्होंने 2 दिन खिलाई पिलाई की वो तुम छोड़ दिया। तुम हम बात बताओ हाँ जी। कि तुमको तुम्हारे माँ बाप ने पाल के इतना बड़ा किया है, हैं? और तुमने इतना काम अपना अच्छा किया है, हाँ जी। सारी जगह तुम्हारा नाम चलता है, तो तुमने कभी माँ बाप का जिक्र किया अपने का? कभी किया आज तक भूल के भी? नहीं, वो कहते तुम अपने बाप की इज्जत ही नहीं करते हो। नहीं, ऐसी थोड़ा बात है, ये साथ में बैठे हैं, जो उनका ऑर्डर रहता है वैसे ही काम होता है। कुछ नहीं, जब झूठ बोलते हो। मैंने फोटो मांगी माँ बाप की, हाँ जी। तुमने दी ही नहीं। पहले कई दिन लटकाते रहे हमको। नहीं, हमने छापी किताब में सबसे ऊपर, तुमसे पहले छापी उनकी, मैंने भेज दी थी। हाँ जी। माँ की और के बाप की भी। हाँ जी। और तुम माना का नहीं कर रहे थे। नहीं, था ही नहीं मेरे पास फोटो, बाद में हाँ। निकाला मैंने। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना
और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।